इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ठीक है। और जो आपके पिछले क्वेश्चंस है ना वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें ना ये फिगर आप लोग के सामने दिया गया है, देखो PQR, ठीक है। और फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि सेक PS, ये जो आपका PS है ना ये क्या है, इट इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, राइट। और फिर PT क्या है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट QR। देन आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे होगा चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो जी, सबसे पहले तो जब भी ये प्रूव वाले क्वेश्चंस आते हैं तो लिखने का फॉर्मेट क्या होता है आप उसको समझिए। सबसे पहले गिवन लिखने का, फिर उसके नीचे क्या लिखने का, टू प्रूव, यानी जो आपको प्रूव करना रहता है वो आप लिखा कीजिए, उसके बाद से फिर प्रूव करने का। ओके चलो आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे आप लोग पहले तो लिख लीजिए। तो क्या दिया है यहाँ पे, देखो सेग PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, लिख देते हैं यहाँ पर सेग PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR एंड PT इज परपेंडिकुलर ऑन QR, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है, राइट। उसके बाद हमें देखो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको, इसे प्रूफ करना है तो इसे लिख देते हैं PR स्क्वायर विच इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस यहाँ पे लिखेंगे QR अपॉन 2 और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ओके। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ और यहाँ से हमारा काम चालू होता है ना। ये सब कुछ हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया गया था वही देख करके यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से आपको खुद से करना है, ओके। तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहली बात तो ये जो आपका जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें है क्या, PR स्क्वायर है, PS स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पे QR इंटू ST और उसके बाद क्या है QR अपॉन 2, ठीक है। तो QR अपॉन 2 कैसे हो सकता है, तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो आपका सेगमेंट PS है ना ये क्या है, मीडियन है, राइट। ये ट्रायंगल में मतलब ये जो पॉइंट S है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा पूरे QR का। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो QS इज इक्वल टू क्या होगा, SR होगा, राइट। तो अगर मुझे QS का लेंथ बताना है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, यानी कि आप सपोज करिए कि ये जो आपका QR है ना वो है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मुझे QS बताना है तो QS क्या होगा, आप बोलेंगे 5 होगा, लेकिन वो 5 आया कैसे, क्या करेंगे हम QR का हाफ कर देंगे, यानी कि 10 का हाफ कर दो 5। अब जाके देखो आपको क्या मिला, 5 सेंटीमीटर, यानी कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ QS इज इक्वल टू QR अपॉन 2, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR सेग PS इज द मीडियन, ठीक है। अब अगर ये मीडियन है, ध्यान से सुनना, अगर ये मीडियन है तो फिर यहाँ पर QS इज इक्वल टू क्या होगा, SR होगा, जो हाफ होगा किसका, QR का। देखो क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखना, QS और SR दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, मीडियन है, राइट। और QS और SR ये किसके इक्वल होंगे, QR के हाफ होंगे। तो देख लीजिए मैंने वही लिखा है, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ओके। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद हमें ये चीज़ प्रूव करना है ना, तो ये कैसे प्रूव हो पाएगा, हमें कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए और यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाना चाहिए। तो आप इसको जब देखोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमें यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ट्रायंगल्स है। एक तो ये पूरा बड़ा वाला है, फिर जाके ये वाला एक ट्रायंगल है, फिर ये वाला ट्रायंगल है ना। तो कितने सारे ट्रायंगल्स हैं, कौन सा ले हम। तो यहाँ पे देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इसको देख करके आपको समझेगा, PR स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इज इक्वल टू क्या है, PS का स्क्वायर। तो PS कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। तो इन दोनों को देख करके आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमें ना यहाँ पर यही वाला ट्रायंगल लेना चाहिए, है ना। ये वाला ट्रायंगल हमें यहाँ पे लेना चाहिए और हम यही वाला लेंगे तब जाके ये प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल PSR, ठीक है, ट्रायंगल PSR में देखो यहाँ पे ये जो PT है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बताना, SR के ऊपर। SR भी आप लिख सकते हो, QR भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है ना, देखो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, अभी आप इसको भूल जाओ, बस इतना देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, SR, राइट। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखो जब भी ऐसा कुछ रहता है तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा थ्योरम था एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज आप कब कर सकते हो,
पहली बात तो आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए और दूसरी बात क्या, उसमें परपेंडिकुलर बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये है आपका ट्रायंगल और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बना हुआ है, मतलब यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर बाय पाइथागोरस, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा आपको पता है ना, क्या लिखने का, कौन सा एंगल लेंगे, यहाँ पर ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसमें क्या होता है, ये जो एंगल दोनों साइड से मिलकर के बना हुआ है, उन दोनों साइड्स को हम लोग छोड़ देंगे, तीसरा वाला साइड लेंगे। तो तीसरा वाला साइड क्या है, पी आर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब जो दोनों साइड्स हमने छोड़ा था उनके स्क्वायर का सम करेंगे, यानी पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, लिख देते हैं पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर बराबर। उसके बाद ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, मैंने आपको बताया था ना एक्यूट एंगल में माइनस आता है और ऑब्ट्यूज में क्या आता है, प्लस आता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। उसके बाद फिर क्या लिखने का, 2 लिखने का। फिर जो एंगल आपने लिया था वहां से हम ट्राइंगल के वर्टेक्स तक जाएंगे, तो जाइए यहाँ से यहाँ तक, है ना, ट्राइंगल का वर्टेक्स क्या है, यही तो है ना। तो एस आर यहाँ पे आ जाएगा 2SR इंटू, फिर जो एंगल हमने लिया था उससे हम परपेंडिकुलर तक जाएंगे, ठीक है, तो एस से टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ST। इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, देखो आपको बताती हूँ। हमें PR स्क्वायर चाहिए था, ये देखो मिल चुका है, PS स्क्वायर चाहिए था, ये भी मिल चुका है, राइट। फिर SR स्क्वायर हमको चाहिए क्या, SR, देख लो कहीं पे भी SR है, नहीं है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखो SR के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, SR इज इक्वल टू क्या है, QR/2। तो इसके प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ QR/2 और फिर जाके इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, SR का स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा +2। ये देखो SR हमें कहीं पे भी, मतलब SR हमको चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, SR को चेंज करेंगे। तो SR इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, QR/2। तो इसके प्लेस पर देखो, इसके प्लेस पर मैं लिखती हूँ QR/2 इंटू ST, हमें चाहिए ना, तो ST को ऐसे ही रहने दो। ये कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 1 से लिखा है, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल और मिल गया आपको आपका आंसर। देखो कैसे, PR स्क्वायर विच इज इक्वल टू PS स्क्वायर, फिर प्लस, देखो यहाँ पे क्या दिया है, QR इंटू ST, राइट, ये आना चाहिए। तो देखो ये QR इंटू ST, पहले हम इसको लिख लेते हैं और इसको बाद में लिखेंगे, राइट। जो हमें प्रूव करना था वो तो मिल चुका है, लेकिन अभी इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना पड़ेगा ना, तो पहले हम ये दोनों को लिखते हैं, फिर बाद में उसको लिख लेंगे। तो क्या लिखते हैं, देखो QR इंटू ST, फिर प्लस, ये पूरा उठाइए और लिख दीजिए QR/2 और फिर इसका स्क्वायर। समझ में आया। तो देख लीजिए, जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, है ना, यही आपको प्रूव करना था ना। थोड़ा इसको अच्छे से लिखती हूँ, क्या लिखेंगे, देखो QR इंटू ST प्लस, इसको लिख देंगे QR/2 और फिर इसका स्क्वायर, हेंस प्रूफ, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना आसान था, है ना। अब इसी में ना एक सेकेंड सब क्वेश्चन भी दिया गया है, उसमें भी हमें क्या करना है, प्रूफ भी करना है इसको, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन पे। तो चलिए अभी सेकेंड वाला सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें ना ये प्रूफ करना है, राइट। तो फॉर्मेट तो वही रहेगा, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, देख लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है उसे हम लोग लिख देते हैं PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR/2 और फिर इसका स्क्वायर, राइट, है ना। उसके बाद प्रूफ लिखेंगे और ये तो हमें लिखना ही है कि इन ट्राइंगल PQR सेक PS इज द मीडियन, सो देयरफॉर QS इज इक्वल टू SR क्या हो जाएगा, QR का हाफ, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हमें यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, क्योंकि अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल ले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ट्रायंगल्स हैं, है ना। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप जरा इधर देखिए, ठीक है। इधर देखिएगा क्या लिखा है, PQ का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, PQ का स्क्वायर विच इज इक्वल टू PS स्क्वायर। तो PS कहाँ पे है, ये PS स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, देखो PS स्क्वायर, फिर क्या है माइनस QR पूरा, फिर इंटू ST। तो ये QR कैसे आएगा वो तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, उसका कुछ नहीं है।
तो ये दोनों को देखा ना तो एक मतलब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि हमें यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो क्या है पी क्यू का स्क्वायर फिर जाके पी एस का स्क्वायर, तो जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तभी तो ये चीज़ आ पाएगा ना, राइट। और कौन सा एंगल लेना चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल एस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू एस में जो आपका पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, क्यू एस के ऊपर, राइट। देखो परपेंडिकुलर है ये किसके ऊपर, क्यू एस के ऊपर, ओके। ये हमने कहाँ से लिख दिया, ये गिवन था ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन। देखो गिवन में वैसे तो मैंने क्या लिखा है कि पी टी इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, यही लिखा है ना, ये मैंने लिखा है, लेकिन इसी को मैं चेंज करके भी लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, ये पी टी है, आई एम सो सॉरी मैंने पी क्यू लिख दिया है, ठीक है। पी क्यू एस में पी टी क्या है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, तो क्यू आर को मैं चेंज कर सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, इस प्रकार से पी टी इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू एस। समझ में आया, क्योंकि हमने अभी ये वाला ट्राइंगल लिया है ना, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ओके। और ये मैंने कहाँ से लिखा, ये गिवन में से लिखा दिया गया था, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो क्या लिखोगे, हमने ये वाला एंगल कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ये बात याद रखना। तो इसके ये वाला जो एंगल है ये कौन से दोनों साइड से मिलकर के बन रहा है, तो एक तो ये वाला साइड, दूसरा ये वाला साइड, तो हम क्या करेंगे इन दोनों साइड्स को छोड़ देंगे, जो तीसरा वाला साइड है उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर ये दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम करेंगे, यानी कि पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो ये क्या है एक्यूट एंगल है ना, इसके लिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूज होता तो फिर प्लस का साइन आता। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, उसके बाद जो एंगल हमने लिया था वहां से आपको ट्राइंगल के कहाँ तक जाना है, तो वर्टेक्स तक जाना है, यानी कि क्यू एस हो जाएगा। फिर इनटू अब जो एंगल आपने लिया था वहां से आप परपेंडिकुलर तक जाइए, तो क्या लिखोगे एस टी, समझे कि नहीं, देखो क्यू एस और एस टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो रुको आपको बताती हूँ। पी क्यू स्क्वायर हमें चाहिए था तो इसको हमने लिख दिया, ये भी हमको चाहिए था तो इसको भी आप ऐसे ही रहने दो। फिर उसके बाद हमें क्यू एस चाहिए, क्या देखो यहाँ पे कहीं पे भी क्यू एस है नहीं है, तो क्यू एस को हटाना पड़ेगा। तो क्यू एस के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन 2, चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर अपॉन 2 और फिर इसका स्क्वायर, बराबर। फिर उसके बाद -2, क्यू एस हमें चाहिए नहीं चाहिए, तो इसके प्लेस पे क्यू आर अपॉन 2 लिखते हैं, क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी। कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 1 से, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1, ठीक है। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, और जो हमें लाना था वो हमने ला दिया है। अभी बस हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखते देयरफॉर पी क्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, राइट। फिर इसको पहले लिखते हैं, ठीक है, ये दोनों को पहले लिखते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है पहले है, और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर इंटू एस टी, फिर ये आ जाएगा प्लस क्यू आर अपॉन 2 और फिर जाके इसका स्क्वायर। तो देख लीजिए जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर, तो अंत में आप लोग लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके। ध्यान से इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर देखिए ये है आपका 4th क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। ये जो पॉइंट एम है ना, ये क्या है, साइड बी सी का मिड पॉइंट है। मतलब क्या हुआ इसका कि बी एम और एम सी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट है ना। फिर उसके बाद देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होता है 290 सेंटीमीटर, और ए एम का लेंथ यहाँ पे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ए एम मतलब ये कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। देन फाइंड बी सी, मतलब ये जो बी सी है ना, इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे किया जाए इसको, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमने वो थ्योरम सीखा था अपोलिनियस का थ्योरम, ठीक है, उसका यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। अपोलिनियस थ्योरम हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास एक ट्राइंगल हो और उसमें मीडियन हो, मतलब किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट हो हमारे पास। तो देखो यहाँ पर ये है आपका ट्राइंगल, बराबर, और यहाँ पे देखो मिड पॉइंट भी है, मतलब हम लोग इसमें अपोलिनियस के थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। कैसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ठीक है, साइड BC का ये मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर AM आपका क्या हो जाएगा, मीडियन, राइट। सो देयरफॉर AM इज द मीडियन, है ना, क्योंकि जो मीडियन होता है वो कहाँ पे आकर के टच करता है वो साइड को, तो जो मिड पॉइंट होता है ना वहाँ पे। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पे आकर के टच कर रहा है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन होगा, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी कि बाय अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम में हमने क्या सीखा था, बताइए। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिखने का, जो आपका मतलब आपका जो मिड पॉइंट जिस साइड पे रहेगा उस साइड को छोड़ दीजिए, बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम करने का। यानी हम क्या करेंगे, ये वाले साइड को छोड़ देंगे, पहले अभी ये दोनों साइड के सम का स्क्वायर करते हैं, मतलब स्क्वायर का सम करते हैं। यानी इस तरीके से देखो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, क्या लिखने का, इधर 2 लिखने का। उसके बाद मीडियन, तो मीडियन यहाँ पे क्या है बोलो, ये है AM, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मीडियन का स्क्वायर, फिर इधर प्लस का साइन आता है, अगेन यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद से क्या लिखने का, तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, क्या लेना है। चलो BM ले लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों भी क्या है, इक्वल ही है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, BM का स्क्वायर लिखने का। उसके बाद यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना है, 290, यहाँ पे लिख दीजिए सीधे सीधे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 290। फिर 2AM स्क्वायर, तो AM का लेंथ कितना है, ये देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस 2BM का स्क्वायर। BM का वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में से लिखा है ना, ये दिया गया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। ठीक है, ये वैल्यूज दी गई थी, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, आपको बताती हूँ कैसे लिखोगे। कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो ना आप कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना है, 290 एंड AM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 290 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 8 का स्क्वायर करो, 8 8 का क्या होता है 64 प्लस 2BM का स्क्वायर, बराबर। अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 4 8, 2 6 12, 128 आ गया, प्लस 2BM का स्क्वायर, राइट। अब एक काम करते हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये जो है ना 128, इसको हम लोग इस साइड ले लेते हैं, तो जब ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2BM का स्क्वायर, अब इसको लेस करते हैं, 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा 6, बराबर। फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। 2 को इधर ले गया, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, पता है ना आपको, यस। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पे क्या आया देखो, BM स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको उस साइड ले लेंगे, तो जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये आ जाएगा रूट में। अब इसको रूट के बाहर निकालिए तो क्या आता है बताइए, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 9 से क्या होता है 81 होता है, राइट। तो BM का लेंथ हमारे पास क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो BM है ना ये है 9 सेंटीमीटर का, राइट। हमें क्या बताना था, BC बताना था, पूरे का लेंथ बताना था। तो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है तो फिर ये पूरा कितना होगा, डबल होगा ना इसका, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, और 9 + 9 क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, BC का मिड पॉइंट है, सो देयरफॉर BC क्या होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 2BM, यानी कि 2 इंटू BM इज 9, मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 18 आता है। यहाँ पे लिख देंगे 18 सेंटीमीटर, यानी BC का लेंथ हमें कितना मिला, 18 सेंटीमीटर। बस इतना सा ही था, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो हमने देख लिया, अब किसकी बारी है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इस क्वेश्चन में ये फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो,
और फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि इन फिगर यानी कि इस फिगर में पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, मतलब ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसमें जो आपका पॉइंट टी है ना ये इस रेक्टेंगल के इंटीरियर पार्ट में है यानी कि अंदर है, ठीक है। तो फिर हमें ये प्रूव करना है, राइट। और देखो यहाँ पे एक हिंट भी दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, एज शोन इन द फिगर, यानी कि जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है हमें क्या करना चाहिए, ए बी ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, जो पैरेलल होगा साइड एस आर के, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बड़े ही ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको, ओके। चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। आप लोग जानते हो जब भी ऐसे प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है, पहले गिवन लिखना होता है। तो क्या दिया गया है, यही दिया ना, लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखा जाए, पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, चलिए वही लिख लेते हैं, पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ठीक है। फिर हमें क्या प्रूफ करना है वो हम लोग लिखते हैं, टू प्रूफ वी हैव टू प्रूव दैट टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये हमें क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ करना है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यही जो यहाँ पे हमको हिंट दिया गया है, राइट, मतलब ये जो फिगर में भी देखो कंस्ट्रक्ट करके ऑलरेडी दिया गया है, बस हमें ये लिखना है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि ड्रॉ सिग ए बी इज पैरेलल टू एस आर एज शोन इन द फिगर, ठीक है, आप ये लिख करके दिखा सकते हो, इन द फिगर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए से टी और टी से बी, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब उसके बाद से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, राइट। तो जो हमें प्रूफ करना है वो आएगा, तो आएगा कैसे, टी एस स्क्वायर है, देखो यहाँ पे क्या है, टी एस का स्क्वायर, फिर क्या है टी क्यू स्क्वायर, मतलब ये वाला स्क्वायर, ध्यान से देखना, हाँ, टी एस स्क्वायर फिर टी क्यू स्क्वायर है, फिर ये साइड में क्या है टी पी स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे टी आर का स्क्वायर है, ठीक है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये चार फिगर का ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमको हमारा आंसर मिलेगा, ओके। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लेने के भी पहले इसमें हम लोग कुछ तो प्रूफ करते हैं, यानी किसी को, जैसे कि किसी को किसी के इक्वल लाते हैं, फिर किसी को 90 डिग्री, ऐसा हमें सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है तो फिर यहाँ पे जो इसके एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि पी क्यू विच इज़ इक्वल टू, देखो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, एस आर होगा, और इसके पैरेलल भी होगा, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों भी लिख देते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने हिसाब से उसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू विच इज़ इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो फिर इसके सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, यानी कि एंगल पी विच इज़ इक्वल टू एंगल क्यू और फिर एंगल एस और एंगल आर, ये चारों एंगल्स हो जाएंगे 90 डिग्री के, ठीक है। इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो, अच्छा रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि पी क्यू आर एस क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो ये होती है, या फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दो चलेगा, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, समझे, यस। अब चलिए देखते हैं आगे क्या करना चाहिए हमको, इतना तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया था इसमें मैंने क्या लिखा था, देखो यहाँ पे फिर से मैं यही बात लिख रही हूँ, सेक ए बी इज पैरेलल टू साइड एस आर, ठीक है, ये क्या है साइड, यहाँ पे आपको साइड लिखना चाहिए था, मैंने शायद से नहीं लिखा, रुकिए मैं इसको रफ करके फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी साइड एस आर एज शोन इन द फिगर, इन द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, सेक ए बी इज पैरेलल टू
साइड एस आर, ये कहाँ से लिखा हमने, कंस्ट्रक्शन से लिखा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिया। और ये जो मैंने लिखा है ना, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, इक्वेशन 1, और इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब देखो एकदम ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इसको देखना, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी इज पैरेलल टू एस आर। देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर और ए बी इज पैरेलल टू एस आर, मतलब ये दोनों जो है ना वो पैरेलल है किसके, एस आर के। यहाँ पे देखो पी क्यू पैरेलल है एस आर के और ए बी भी पैरेलल है एस आर के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड इट इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। कहाँ से लिखा, 1 और 2 से, तो यहाँ पे आप बता दीजिए फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इधर ध्यान से देखना, इधर, ठीक है, इसमें देखिएगा, अगर पी क्यू और ए बी पैरेलल है, वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखो पी क्यू और ए बी अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और आप सपोज करो कि ये आपका ट्रांसवर्सल है, आपको पता है ना पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में क्या होता है, जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड आप ये समझ लो कि पी ए आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब इक्वल होंगे। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल, क्या लिखेंगे, देखो ये एंगल का नाम लिखना है ना, कैसे लिखोगे, ए पी क्यू, ठीक है, एंगल ए पी क्यू विच इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल, अभी इस एंगल का नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, इस एंगल का नाम लिख दीजिए ऐसे, एस ए बी, ठीक है, एंगल एस ए बी कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया आप लोगों को कैसे किया मैंने, यस। तो जैसे मैंने इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो जैसे हमने इसको 90 डिग्री लाया वैसे ही हम इसको भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी और ये समझ लो कि क्यू भी आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो फिर इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी ये जो आपका एंगल बी है, ये वाला एंगल, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जैसे हमने इसको लाया, ये वाले एंगल को 90 डिग्री लाया, वैसे इसको भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि सिमिलरली यानी इसी के जैसा, वी कैन प्रूव दैट, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं बताइए, एंगल, अभी इस एंगल का डायरेक्टली नाम लिख दो, आपको फिर से इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपने करके बताया ना, और फिर यहाँ पे सिमिलरली लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, सिमिलरली, ओके, इस प्रकार से, समझे। तो क्या लिखेंगे, एंगल आर बी ए, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी इसको आप देखना, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, इसमें ये एंगल है 90 डिग्री का, ये भी है 90, ये भी है 90 और ये भी है 90। तो हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, मतलब उसमें क्या सीखा है कि रेक्टेंगल में जो आपके एंगल्स होते हैं सबके सब 90 डिग्री के होते हैं, राइट। तो अगर ये चारों के चारों 90 डिग्री के हैं तो फिर ये जो आपका रेक्टेंगल है, मतलब ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से, तो इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 3 and 4, ठीक है, 3 and 4। तो ये तीनों इक्वेशन से हम लोग बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, अभी इसका नाम लिखते हैं ए बी आर एस, ठीक है, ए बी आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि चारों के चारों जो एंगल्स है ना वो क्या है, 90 डिग्री के हैं, और जब भी ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। क्योंकि देखो एंगल एस और एंगल आर, यहाँ पे हमने 90 डिग्री लाया था और फिर ये वाला एंगल यहाँ पे ला दिया, ये देखो ऐसे भी, और ये वाला एंगल यहाँ पे ला दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशंस लिख दिए हैं, ओके। इतनी बात आपको समझ में आई। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, अगर ये रेक्टेंगल है तो फिर इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही है ना।
यानी कि ए एस इज इक्वल टू क्या होगा बी आर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दे आर फॉर ए एस विच इज इक्वल टू बी आर। ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अभी जब मैं ये वाले ट्राइंगल्स लूंगी ना तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मुझे ये पहले इतना सब करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये ट्राइंगल ले सकती हूँ। समझ में आया आपको, इसीलिए आपको ये पहले करना पड़ेगा। तो क्या लिखा मैंने, ए एस इज इक्वल टू बी आर, मतलब इन दोनों को हमने इक्वल ला दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ए एस इज इक्वल टू बी आर लाया, उसी तरीके से ए पी इज इक्वल टू बी क्यू भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको फिर से इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो चलिए यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या हम प्रूव कर सकते हैं, देखो ए पी विच इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी क्यू, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 5। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बस हमें इतना सा ही कैलकुलेशन करना था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रूफ वाले पे। ठीक है, तो अभी तक क्या कर रहे थे, अभी भी उसी का हम लोग एक पार्ट कर रहे थे। आप समझो कि ये क्वेश्चन ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, इसको और इसको इक्वल लाना पड़ेगा, फिर इसको इक्वल लाना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ला दिया है। उसके बाद ये दोनों एंगल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ऐसा लाना पड़ेगा। ओके, तो वो सब कुछ हमने ये पार्ट में कर दिया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या है, टी एस स्क्वायर, फिर क्या है टी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, उसके बाद ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और दोनों में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखो आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहली बात तो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम हम कब यूज कर सकते हैं, जब यहाँ पर एंगल जो है वो कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब आपका जो ट्राइंगल है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तभी जाके आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये वाले ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये 90 डिग्री है, मतलब ये जो आपका है ना टी ए, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा पी एस के ऊपर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब हम लोग ये दोनों भी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं और फिर उसके बाद ये दोनों को लेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए देखते हैं। यहाँ पे ये जो हमने लाया था, ये देखो एंगल एस ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल एस ए बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 3 से लिखा है, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 3। ठीक है, तो अब देखो अगर ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो फिर टी ए परपेंडिकुलर होगा पी एस के ऊपर, तो यहाँ पे लिखते हैं टी ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस, राइट। समझा ना इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का ये वाले ट्राइंगल में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल टी ए एस। ठीक है, ट्राइंगल टी ए एस में यहाँ पे लिख दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के थ्योरम से क्या होगा बताओ, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, तो 90 डिग्री के सामने टी एस, तो यहाँ पे क्या आएगा टी एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये जो रिमेनिंग 2 साइड्स है इनके स्क्वायर का सम, यानी ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 6। ओके, इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे टी ए पी में अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ये भी आपका क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री का है। यहाँ पे आपने ये लिखा ना, ये लिखा मतलब इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये जो एंगल ए है, चाहे वो इधर का हो या फिर इधर का हो, ये 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के थ्योरम से आपको मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हाइपोटेनियस क्या होगा, ये है आपका 90 डिग्री, इसके अपोजिट में होता है हाइपोटेनियस, यानी पी टी का स्क्वायर। ठीक है, पी टी लिखो या फिर टी पी, क्या लिखना है हमको, तो ये देखो टी पी लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में मतलब जो हमें प्रूफ करना था वहाँ पे देखो टी पी दिया है ना, तो हम लोग पी टी ना लिख करके टी पी लिखते हैं। ठीक है, तो टी पी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 7। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अभी हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स में आ जाते हैं।
तो इसको हमने 90 डिग्री यहाँ पे लाया था। कहाँ पे लाया था? ये देखो यहाँ पे। तो लिखते हैं कि एंगल आर बी ए विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से लिखा? 4 से लिखा। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 4। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टी बी है ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? क्यू आर के ऊपर, है ना। तो टी बी परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ठीक है, टी बी क्या है? परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर। तो ये वाला हम ट्राइंगल ले लेते हैं। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल टी बी आर। टी बी आर, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, क्योंकि ये है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, तो टी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी बी, कितने बार टी बी आ रहा है? टी बी स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल, इसका कैसे नाम लिखोगे? टी क्यू बी लिखते हैं, है ना। बहुत बार टी बी लिख चुके हैं, अब टी बी नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा। चलो ऐसे ही लिखते हैं, टी बी क्यू, टी बी क्यू, राइट। इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? सबसे पहले राइट एंगल क्या है? ये इसके सामने हाइपोटेनियस, यानी कि टी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब हमने ये चारों ट्राइंगल्स को लिया और इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, तब जाके हमको 4 इक्वेशंस मिले। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, अब आगे क्या करना है वो तो आपको क्वेश्चन देख करके समझेगा। क्या दिया यहाँ पे? देखो, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर फिर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो क्या ये हमारे पास है? तो देखो ना, इधर है ना टी एस स्क्वायर और प्लस टी क्यू स्क्वायर दिखाई दे रहा है, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 9 को प्लस कर देते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को एक साथ प्लस करते हैं। करें ना? चलिए करते हैं, और फिर उसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या लिखें? एडिंग इक्वेशन 6 एंड 9। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ हम लोग प्लस करेंगे। इधर क्या है? टी एस स्क्वायर, तो लिख देते हैं इसमें प्लस करेंगे टी क्यू स्क्वायर को। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड लिखिए, ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। इसमें हम प्लस करेंगे किसको? तो इसके राइट हैंड साइड को, टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 10। क्लियर है? अब नीचे आ जाइए, अब इसको और इसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। तो इक्वेशन 7 में क्या है? टी पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो क्या है? टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसके राइट हैंड साइड में क्या है? ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। इसमें हम लोग प्लस करते हैं किसको? ये देखो, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो कर लिया। अब आगे का क्या? प्रूफ तो हुआ नहीं, रुकिए ना, अभी होगा, आपको बताती हूँ। देखो, इधर ए टी स्क्वायर है, ए टी स्क्वायर है, चलेगा। इधर ए एस स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो ए पी स्क्वायर है। फिर क्या किया जाए? इसको चेंज करेंगे। ये जो ए पी है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? बताना ज़रा। बी क्यू लिख सकते हैं ना। ए पी इज इक्वल टू बी क्यू हमने लाया था, तो ए पी के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं? बी क्यू। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ए टी स्क्वायर प्लस इसके प्लेस पर लिखेंगे बी क्यू स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब देखो, टी बी स्क्वायर टी बी स्क्वायर, ये तो बराबर है। इधर क्या है? बी क्यू स्क्वायर, इधर क्या है? बी आर स्क्वायर। तो बी आर के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, हमने क्या लिखा था? देखो, ए एस इज इक्वल टू बी आर, ये हमने लाया था और इसको हमने कुछ नाम नहीं दिया था। यस, हमने इसको इक्वेशन नंबर नहीं डाला था, इसको डाल देते इक्वेशन नंबर 5, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 6। देखो, हमें थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको इक्वेशन नंबर ही नहीं दिया था। ठीक है, तो ये 6 होगा, तो ये आपका 7 होगा। अगर वो 7 है तो ये 8 होगा, और ये 8 है तो ये 9 हो जाएगा, और ये 9 है तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? 7, और यहाँ पे 10 लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे? तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 और 9।
ठीक है, थोड़ा सा आप चेंजेस कर लीजिएगा, वैसे तो आपने लिखा नहीं होगा, आप बस देख ही रहे होंगे, तो जब लिखिएगा तब आप सही से लिखिएगा, ठीक है। यस, तो मैं कहाँ पे थी, टी बी स्क्वायर, तो टी बी को तो ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी मत करो, प्लस बी आर के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एस लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं बी आर के प्लेस पर ए एस का स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से लिखा, तो इक्वेशन 6 और 5 से, तो यहाँ पे आपको लिख करके बताना पड़ेगा फ्रॉम 5 एंड 6, ठीक है। समझ में आया आपको, बहुत बेकार लिख दिया ना मैंने, क्या करूँ, इतना बड़ा आपका क्वेश्चन है कि जगह ही नहीं मिल रही पूरी। चलो फिर भी फ्रॉम 5 एंड 6, ओके। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या है, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, हाँ, इधर देखो क्या, ए टी स्क्वायर, ठीक है, फिर ए एस स्क्वायर, इधर भी ए एस स्क्वायर, फिर टी बी स्क्वायर, फिर बी क्यू स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ना, इसका जो राइट हैंड साइड है और इसका राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, भले ही वो आगे पीछे है पर दोनों के दोनों क्या है, सेम टू सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ, देखो, अगर ए बी इज इक्वल टू बी आर है, और यहाँ पर मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू बी आर है, और बी सी इज इक्वल टू बी आर है, ठीक है। देखो, ए बी इज इक्वल टू बी आर, बी सी इज इक्वल टू बी आर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी है, अगर ये इक्वल है, मतलब ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। ये 10 हुआ था, तो ये 11 होगा, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। तो इक्वेशन 11 और 12 से आपको क्या समझा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम 11 एंड 12, ठीक है। इन दोनों से हमें क्या समझा कि टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये देखिए, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, यही लाना था ना, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, फिर टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। लास्ट में आप बड़े ही खुशी के साथ नाचते गाते लिख दो, क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड, है ना, क्योंकि हमने इतनी जो मेहनत की उसका फल हमको मिल गया, हमारा जो मतलब जो हमको लाना था वो आ गया, है ना। तो देख लीजिए आप इसको, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है, पर अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे खुद से करने की, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझता है तो आगे पीछे करके थोड़ा 2 से 3 बार देखो ना, है ना, तो आपको जरूर समझेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका जो प्रैक्टिस सेट 2.2 है वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया रहेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस तो सबके सब बहुत आसान थे, बस ये थोड़ा ये जो 5th क्वेश्चन था इसने ये थोड़ा हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, पर कोई बात नहीं, है ना। जब हर बार आप ये आसान क्वेश्चन करोगे तो भारी वाला कौन करेगा, वो भी तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग ज़रूर मेरे से आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आप लोग को बता दूं कि जो आपका प्रॉब्लम सेट 2 है वो भी मैं करवाने वाली हूँ, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।